अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पेंशनर्स के हक में तारीखी फैसला। बेटी की फैमिली पेंशन बहाल और फिनांस डिवीजन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। ज़बरदस्त खबर है। और इससे जो पंजाब के अंदर फैमिली पेंशन्स के रूल तब्दील किए गए हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अहम तरीन अपडेट, पेंशनर्स की वफात के बाद मुतलका बेटी का पेंशन का हक बहाल। ये आज 29 जुलाई 2025 तमाम न्यूज़पेपर की ये खबर है। ये इंग्लिश अखबार। डिवोर्स डॉटर इंटाइटल टू पेंशन। केस क्या है? फिर ये जो फैमिली पेंशन रूल तब्दील किए गए हैं मुल्क भर में, इसकी भी आपके साथ तफसील शेयर करते हैं कि इस वक्त कौन सी सूबे में क्या रूल है, वफाक में क्या रूल है, फैमिली पेंशन किसको मिल रही है, किसको नहीं मिल रही, बेवा की पेंशन, तलाक याफ्ता बेटी की पेंशन, माजूर बच्चे की पेंशन। तो इस वक्त रूल क्या है और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या इसके ऊपर असर होगा। जी, अच्छी खबर है। आज का अखबार लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत के इस सर्कुलर को गैर आइनी करार दिया गया। ये सिंध हुकूमत का सर्कुलर था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला होता है वो मुल्क भर के लिए होता है, इसलिए पंजाब वाले भी इसको समझें, फिर आपने इस फैसले से कैसे फ़ायदा उठाना है, जिसके तहत पेंशनर्स वालिद की वफ़ात के बाद तलाक याफ्ता बेटी की पेंशन के हक़ को तस्लीम नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसले में सिंध हुकूमत की अपील को मुस्तरद करते हुए करार दिया गया कि यह सर्कुलर अपने आगाज़ से ही गैर आइनी और किसी कानूनी असर के बगैर है और इसे पेंशनर्स की वफ़ात के वक्त ज़िंदा रहने वाली बेटी के पेंशन के हक़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने करार दिया कि पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी कानून के तहत ज़िम्मेदारियाँ इस असूल को तक़वियत देती हैं कि ख़वातीन को सिर्फ़ अज़वाजी हैसियत की बुनियाद पर मुआशी हकूक़ से इनकार नहीं किया जा सकता। बेटियों को ज़रूरत की बुनियाद पर पेंशन दी जाती है, ना कि अज़वाजी हैसियत की बुनियाद पर। तो अब यहाँ पे ये क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी। अब क्या आगे थोड़ा सा देखना कि उन्होंने इंडिया की और बांग्लादेश की भी मिसाल दी कि भारत में माजूर बच्चों को इनकी माली ज़रूरत की बुनियाद पर ज़िंदगी भर ख़ानदानी पेंशन हासिल करने की इजाज़त है। पाकिस्तान में भी है, वफाक में अभी भी है, सिर्फ पंजाब में ख़त्म की गई है। बांग्लादेश में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों के ज़रिए भी इस तरह के इक़दाम देखे जा सकते हैं। अब वो भी बेवा या तलाक याफ्ता बेटियों के लिए पेंशन की इजाज़त देता है और बाज़ औक़ात इन पोतों के लिए भी जो पेंशनर्स पर मुनहसर होते हैं। पाकिस्तान में भी ये सारे रूल थे। अच्छा, ये थोड़ी सी लंबी खबर है, इसका मैं आपके साथ खुलासा शेयर करता हूँ कि ये एक तलाक याफ्ता बेटी का केस था। तो पाकिस्तान में ये जो रूल्स इस वक्त हैं, सबसे ख़तरनाक रूल हैं जो पंजाब के अंदर जो तब्दील किए गए 2 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है। वफाक के अंदर बेवा की पेंशन इस टाइम भी लाइफ टाइम है, जो पेंशनर्स है उसकी अपनी भी लाइफ टाइम है और बेवा की पेंशन भी लाइफ टाइम है। ये देखिए वफाक में। और जो गैर शादीशुदा बेवा या तलाक याफ्ता बेटी है उसकी पेंशन 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी वफाक में और बलूचिस्तान में। 10 सितंबर 2024 के बाद जो पेंशनर्स बने हैं उनकी बेटी को पेंशन जो ट्रांसफ़र होगी वो 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी। जो क्लैरिटी आई थी, क्लैरिफिकेशन आई थी फिनांस डिवीजन की, जो पहले से पेंशन ले रही हैं उनकी लाइफ टाइम है। और जो बेटा है वफाक में और बलूचिस्तान में सेम रूल्स हैं। वफाक के अंदर जो बेटा है वो अगर 21 साल का या 10 साल जो बाद में होगा, याद रखें, अगर 21 साल की उम्र उसकी बाद में होती है या 10 साल पूरे बाद में होते हैं। आज एक पेंशनर फौत हो रहा है, उसका जो बेटा है अगर वो 21 के बजाय 25 साल हो जाते हैं लेकिन अभी तक 10 साल नहीं हुए तो वो 25 साल तक लेता रहेगा। लेकिन अगर 10 साल पहले हो जाते हैं और अगर उम्र उसके 21 साल नहीं पूरी हुई फिर भी वो ये बेनिफिट दिया गया है। तो 21 साल या 10 साल जो बाद में होगा। पंजाब के अंदर यहाँ पे अपनी पेंशन तो लाइफ टाइम है। 2 दिसंबर 2024 के बाद बेवा की पेंशन 10 साल कर दिया गया, जो बिल्कुल हैरान कुन है। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और बेटे की, चाहे माजूर बेटा है, किस फैमिली पेंशन सिरे से ख़त्म कर दी गई।
2 دسمبر 2024 سے پہلے تعیات اور 2 دسمبر 2024 کے بعد فیملی پینشن ختم. 2 دسمبر 2024 کے بعد فیملی پینشن ٹرانسفر ہی نہیں ہوگی جو تھرڈ پینشن ہوتی ہے, نہ بیٹے کو, نہ بیٹی کو, نہ معذور بچے کو. تو یہ سب سے زیادہ خطرناک رولز ہیں پنجاب میں. خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی, لائف ٹائم ہے, اپنی بھی بیوہ کی بھی لائف ٹائم ہے, اور بیٹیوں کی جو غیر شادی شدہ بیٹی ہے, طلاق یافتہ بیٹی, اس کی لائف ٹائم ہے. تو کشمیر کے اندر بھی ایسا ہی ہے. تو یہ سندھ کا ایک کیس گیا تھا, اس کا یہ آیا ہے فیصلہ. تو اس کا اب جو پنجاب والے ساتھی ہیں وہ بھی اس کو ریفرنس کے طور پہ کوٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کیس کرنا پڑے گا, تب اس کا بینیفٹ ملے گا. چینل پہ نئے ہیں, چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.